बैक टू 14 डेज 14 चैप्टर मैराथन, जिसमें हम आ चुके हैं डे 1 पे, जिसमें हम आ चुके हैं डे 1 पे। ये अगले 14 दिन, ये अगले 14 दिन आपके लिए सबसे मुश्किल होने वाले हैं। क्या बोल रहे हो भैया, क्यों मुश्किल होने वाले हैं? क्योंकि ये 14 दिन आपकी कंसिस्टेंसी टेस्ट करेंगे, आपका पेशेंस चेक करेंगे। ये 14 दिन आपकी डेडिकेशन टेस्ट करेंगे कि क्या आप डेडिकेटेड हो, क्या आप डेडिकेटेड हो इस एग्जाम में 100/100 लाने के लिए। क्या आप डेडिकेटेड हो इस एग्जाम में, जो आपका 17 तारीख का एग्जाम है, इस एग्जाम में क्या क्या आप डेडिकेटेड हो कि आप इस मैथ्स के एग्जाम को फोड़ के आओगे? ये 14 दिन वो टेस्ट करने वाले हैं। मुश्किल नहीं रहेगा मेरी जान, मुश्किल नहीं रहेगा। शोभित भैया साथ है तो मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, बहुत इन डेप्थ हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग उठाने वाले हैं आज, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ये क्लास 10 का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको आज हम शुरू करने वाले हैं। फुल जोश के साथ शुरू करेंगे, फुल एनर्जी के साथ शुरू करेंगे, इस एम के साथ शुरू करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं, पूरे साल जो भी हुआ, ये 14 दिन जो है ना, इस 14 दिन में गेम पलट देना है। ठीक है, इस 14 दिन में गेम पलट देना है। लिख दो, भर दो कमेंट सेक्शन में, हाँ भैया मैं गेम पलट दूंगा, मैं गेम पलट दूंगा, मैं गेम पलट दूंगी। लिख दो भैया मैं गेम पलट दूंगा, मैं गेम पलट दूंगी। अब इस साल जो है ना, कोई बात नहीं तुम्हारे 9th में 70 है, कोई बात नहीं तुम्हारे 8th में 60 है, कोई बात नहीं तुम आज तक 60% ऊपर गए ही नहीं पाए। इस साल तुम शोभित भैया पे ट्रस्ट कर रहे हो, ये ट्रस्ट नहीं टूटेगा। इस साल तुम मैथ्स में 100/100 लेके आओगे। पिछले साल भी लाए हैं बच्चे, रैंक 1 भी नेक्स्ट टॉपर से आई है, उससे पिछले साल भी रैंक 1 आई है, नेक्स्ट टॉपर से बच्चे 100/100 लाए हैं। तू भी लेके आ सकता है, तू भी लेके आ सकती है। बस अपने ऊपर ट्रस्ट रख, शोभित भैया के ऊपर ट्रस्ट रख। बहुत लोग बोलेंगे, बहुत डिस्ट्रैक्शन आएगी, बहुत बीच में ऐसा मन करेगा छोड़ो यार नहीं मन कर रहा पढ़ेगा, बंद कर देते हैं लाइव, छोड़ो यार लैपटॉप बंद करो, फोन बंद करो, निकलते हैं। वहां हार नहीं माननी है, वहां हार नहीं माननी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वहां हार नहीं माननी है, लगे रहना, डटे रहना है। समझ में आए ना समझ में आए कोई बात नहीं, 2 बार समझेंगे, 3 बार समझेंगे। शोभित भैया अगर रात तक खड़े हैं, मेरे को भी साथ में बैठना है, मेरे को भी साथ में बैठना है। शुरुआत करते हैं डे 1 ऑफ 14 डेज 14 चैप्टर मैराथन। डे 1 ऑफ 14 डेज 14। इस वाले चैनल पे यार कुछ इशू आ रहा था, तो मैं तभी आप देख रहे होंगे 30 मिनट थोड़ा सा हमें डिले हो गया था। उस वाले चैनल पे कुछ इशू चल रहा था, इसलिए हम वहां पे नहीं लाइव जा पाए। हम इस वाले चैनल पे लाइव जाएंगे। पिछले साल भी वहां पे इशू आया था, अब वो था कि हमारे पास कोई बैकअप चैनल नहीं था। इस बार हमारे पास अपना बैकअप है, अपना मिशन जीत है, तो हम यहाँ पे लाइव जा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग उठाने वाले हैं ट्रायंगल्स। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए। अबे बैच वाले, आराम बैच वाले, नॉस्टैल्जिया हो रहा है, नॉस्टैल्जिया हो रहा है। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। बड़ा हेडिंग डाल लो, एम 100/100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ हम श्री गणेश करेंगे आज के इस प्यारे से, पावन से, बेहतरीन से, फुल जोश के साथ इस लेक्चर को हमें श्री गणेश करना है। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से कॉपी पे हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। और हम लोग शुरू करने वाले हैं ट्रायंगल्स नामक चैप्टर को। कोई तुम्हारे दोस्त लोग हैं जो चैनल पे बैठे हैं तो बोल देना कि ये मिशन जीत वाले चैनल पे लाइव आ जाए। हम आगे वाले सारे लेक्चर्स इसी पे ले रहे होंगे। मैं यहाँ से लाइव जाने की बहुत बार कोशिश कर रहा था, पता नहीं क्यों नहीं रहा था। वो पिछले साल उसमें बहुत लोगों ने बोट अटैक करवा दिया हमारे, तो हमें दिक्कत आ रही थी। नो वॉइस, ऐसा क्यों हो रहा है यार? वॉइस तो आ रही है, वॉइस तो आ रही है मेरी जान। तुम मजे मत लो, आज मजे नहीं लेने। वॉइस नहीं आ रही क्या? पिटेगा बेटा तो अगर मेरी 14 डेज मैराथन खराब हुई, अगर मेरी 14 डेज मैराथन खराब हुई तो पिटेगा। प्रैंक कर रहे हो, पिटोगे फिर, तुम पिटोगे फिर। ठीक है, तुम पिटोगे फिर। चलिए जी, तो ट्रायंगल्स नामक लेक्चर, ट्रायंगल्स नामक चैप्टर है, क्लास 10 का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है बहुत मुश्किल है। टेंशन किया यार, शोभित भैया से पढ़ रहा है, तूने द बेस्ट डिसीजन ले लिया अपना 10th का। तू टेंशन ले रहा है कि मुश्किल चैप्टर होगा। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत मजे से पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। शुरू से लेके एंड तक बैठना है। बस आपसे एक गुजारिश है, आपसे सिर्फ एक प्रॉमिस चाहिए मेरे को कि कुछ भी हो जाए उठ के नहीं जाना है। सुसु आए, पोटी आए, कोई भी बुलाए, आपको नहीं उठ के जाना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ भी हो जाए उठ के नहीं जाना है। ठीक है जी। ट्रायंगल्स नामक चैप्टर है। ट्रायंगल्स नामक चैप्टर ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है अगर इस चैप्टर को, बस आधा घंटा मेरे पे भरोसा कर, आधा घंटा शोभित भैया पे भरोसा कर। जब भी कोई मूवी स्टार्ट होती है ना, तुरंत एकदम नहीं समझ में आने लग जाता है। शुरू में आधा घंटा कॉन्टेक्स्ट बनता है। तो इसलिए भरोसा रखियो, बस आधे घंटे समझियो चीजों को जो मैं बता रहा हूँ। ये जो चैप्टर है ना मेरी जान, इस चैप्टर में सिर्फ दो कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ने हैं। सिर्फ दो कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं दुनिया वाले बीपीटी, जिसको कहते हैं दुनिया वाले प्यार से बीपीटी। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, उसे दुनिया वाले कहते हैं सिमिलैरिटी। उसे दुनिया वाले कहते हैं सिमिलैरिटी। पहला जो है उसे कहते हैं बीपीटी और दूसरा जो है उसे दुनिया वाले कहते हैं सिमिलैरिटी। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ गई मेरी चीज? समझ में आ गई मेरी चीज? ये दो चीजें हैं जो हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। जो फर्स्ट हाफ है हमारा इस चैप्टर का, वो हम ये पढ़ रहे होंगे। शुरुआत हम इससे करेंगे, फिर इसके बाद हम धीरे धीरे सिमिलैरिटी की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है, भाई सही हुआ नहीं हुआ है? हो गया ना सही? तो फिर बाहर जाओ भाई, मेरे को डिस्टर्बेंस मत किया करो। अगर हो गया ऐसे तो बाहर जाओ। अब सही है ना वॉइस वगैरह? हाँ, अब सही है ना सब चीज? अब सही है सब चीज? चलिए अब फुल डेडिकेशन के साथ हमें पढ़ना है। ठीक है, शुरू से लेके एंड तक रुकना है, समझना है चीजों को, बिल्कुल भी भागना नहीं है। ठीक है, असली लेजेंड वो होगा जो आखिर तक टिकेगा। बीच में मैं तुम्हें एक स्टोरी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको प्यार से लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, जिसको प्यार से लोग और प्यार से लोग बीपीटी भी कह देते हैं, और प्यार से लोग इसको बीपीटी भी कह देते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पहले हम थ्योरम समझ लेते हैं। मान लो एक ट्रायंगल है, मान लो एक ट्रायंगल है एबीसी, मान लो एक ट्रायंगल है एबीसी। ध्यान से देखना अभी, बस फोकस करो। जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता है वो ध्यान से देखो। मान लो एक ट्रायंगल है एबीसी। इस ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन खींच दो, किसी भी साइड के पैरेलल। भैया मान लो मैंने बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन खींच दी। ध्यान से सुनते रहना, मैंने बीसी साइड के, इस बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन खींच दी। क्या लाइन खींच दी मैंने ये लाइन डीई खींच दी, मैंने ये लाइन डीई खींच दी पैरेलल टू साइड बीसी। डीई खींच दी पैरेलल टू लाइन बीसी। किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन खींच दी। अगर किसी साइड के पैरेलल एक लाइन खींचोगे ना, तो बीपीटी कहता है देन बाय बीपीटी, देन बीपीटी कहता है कि अगर किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन है, किसी भी साइड के पैरेलल को हम ऐसे दिखाएंगे एरो से, किसी भी साइड के पैरेलल लाइन है, तो छोटा बॉन्ड छोटा बराबर छोटा बॉन्ड छोटा। क्या बोल रहे भैया? ऐसे याद करते हैं। क्या? छोटा बॉन्ड छोटा बराबर छोटा बॉन्ड छोटा। छोटा मतलब AD अपॉन DB, AD अपॉन में DB बराबर होगा AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करवा रहा हूं मेरी जान, जिसको ऐसा लग रहा है कि भैया ये तो मेरे को आता है, भैया आगे बढ़ो ना सीधा। बेसिक से उठाएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं। आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से, सारे करेंगे। मेरे पे विश्वास तो रख। ऐसे कोई 14 डेज 14 चैप्टर को मजाक कोई है जो इतने सारे बच्चे इसको प्यार देते हैं? मेरे पे विश्वास रख, हर एक चीज कवर होगी। कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो छूटेगा। ये शोभित भैया की गारंटी है। बस तू विश्वास रख, आज के लेक्चर पे विश्वास रख ले। मत आइयो कल, अगर तेरे को ना अच्छा लगे तो मत आइयो कल। आज के लेक्चर में बस मेरे पे विश्वास रख के ध्यान से सुन ले, समझ ले। हर चीज समझ में आएगी, शोभित भैया की गारंटी है। ठीक है, समझते रहे। तो कहते हैं कि छोटा अपॉन छोटा मतलब AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। और एक और ये तो पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा रिजल्ट कहता है ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा बराबर ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा होगा। ध्यान से देखना, कान से सुनो, फिगर में देखो। क्या मैं सही लिख रहा हूं? ऊपर वाला छोटा AD अपॉन बड़ा AB बराबर होगा ऊपर वाला छोटा इधर का है AE अपॉन में बड़ा है AC। ठीक है, थर्ड रिजल्ट की बात करें तो नीचे वाला छोटा अपॉन बड़ा, नीचे वाला छोटा क्या है? नीचे वाला छोटा है DB
अपॉन में बड़ा है AB बराबर होगा करस्पॉन्डिंग नीचे वाला छोटा है EC अपॉन में बड़ा है AC। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। क्या हुआ? मैंने कहा किसी भी साइड के पैरेलल अगर लाइन है तो छोटा पॉन छोटा बराबर छोटा पॉन छोटा होगा, ऊपर वाला छोटा पॉन बड़ा बराबर ऊपर वाला छोटा पॉन बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा पॉन बड़ा बराबर नीचे वाला छोटा पॉन बड़ा होगा। बस ये तीन रिजल्ट हैं, ये तीन रिजल्ट हैं जो हमें बीपीटी के याद रखने हैं। भैया आपने इसी साइड के पैरेलल की लाइन खींची, आपको बाकी दोनों साइड से कोई दिक्कत है, कोई बैर है? कोई बैर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है ABC, मान लो ये ट्रायंगल है ABC। इस ABC ट्रायंगल में अभी हमने BC के पैरेलल खींची थी, अब मान लो हमने AC के पैरेलल ये लाइन खींच दी, मान लो ये लाइन खींच दी DE। क्या AC के पैरेलल DE है? क्या AC के पैरेलल है DE? AC वाली साइड के पैरेलल है DE। तो हम कह देंगे बाय बीपीटी हम तीन चीजें लिख देंगे, हम तीन रिजल्ट लिख देंगे, पहला दूसरा तीसरा। बताना क्या हम लिख सकते हैं? छोटा पॉन छोटा बराबर छोटा पॉन छोटा। कौन से फिगर में देखो, चेक करना क्या सही लिख रहा हूं? BD अपॉन DC, BD अपॉन में DC बराबर होगा BE अपॉन EA, BE अपॉन EA। क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा? सब सही है, सब सही है, सब सही है, सब सही है। क्या छोटा पॉन छोटा बराबर छोटा पॉन छोटा हुआ, ऊपर वाला छोटा पॉन बड़ा बराबर ऊपर वाला छोटा पॉन बड़ा होगा। ऊपर वाला छोटा क्या है? BD अपॉन में बड़ा क्या है? BC बराबर होगा ऊपर वाला छोटा है BE अपॉन में पूरा बड़ा क्या है? BA। क्या मैंने सही लिखा? ऊपर वाला छोटा पॉन बड़ा बराबर ऊपर वाला छोटा पॉन बड़ा, नीचे वाला छोटा पॉन बड़ा। मतलब देखना ध्यान से, क्या DC अपॉन में BC नीचे वाला छोटा पॉन बड़ा बराबर नीचे वाला छोटा है EA अपॉन में बड़ा है BA। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई मेरी बात? क्लियर हो गई मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चा उठ के कहेगा भैया एक बात बताओ, इसके पैरेलल लाइन ले ली है AC के पैरेलल लाइन ले ली, भैया ये AB ने क्या आपसे कोई दुश्मनी ली थी? AB के पैरेलल भी ले लो। मैंने कहा देख ऐसा करते हैं अब AB के पैरेलल भी लेके देखते हैं। देख मान लिया हमारा ट्रायंगल ABC था, अब तुम लिखोगे ABC था। मान लो इस AB साइड के पैरेलल एक लाइन है ये DE। क्या DE जो है वो AB वाली साइड के पैरेलल है। देन बीपीटी के तीनों रिजल्ट लिखोगे, बीपीटी के तीनों रिजल्ट लिखोगे, पहला दूसरा तीसरा। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये हो गया। अगर इस वाली साइड के पैरेलल है लाइन तो क्या मैं लिख सकता हूं? छोटा पॉन छोटा बराबर छोटा पॉन छोटा। एक बार लिखते हैं, चेक करना क्या मैंने सही लिखा है। क्या मैं लिख सकता हूं? CD अपॉन में DB बराबर होगा CE अपॉन में EA के। हो गया। ऊपर वाला छोटा पॉन बड़ा, मतलब CD अपॉन में बड़ा हो गया CB बराबर होगा ऊपर वाला छोटा है CE अपॉन में बड़ा क्या है? CA। नीचे वाला छोटा पॉन बड़ा, मतलब कि BD अपॉन में बड़ा हो गया CB बराबर हो गया नीचे वाला छोटा है AE अपॉन में बड़ा है CA। तो ये तीनों रिजल्ट हैं, जो हमारे बीपीटी में आ रहे हैं।
जो भी वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है 2 मिनट दो, बस सही हो जाएगी। ठीक है, चलो। तो ये तीनों रिजल्ट हैं जो हमें बीपीटी के याद रखने हैं। तो तीनों साइड के हमने देख लिए। सिंपल सा रूल है, हो गया। सिंपल सा रूल है, सिंपल सी चीज है। अगर किसी भी साइड के पैरेलल लाइन है, किसी भी साइड के पैरेलल लाइन है, छोटा पॉन छोटा बराबर छोटा पॉन छोटा, पहला। ऊपर वाला छोटा पॉन बड़ा बराबर ऊपर वाला छोटा पॉन बड़ा, दूसरा। नीचे वाला छोटा पॉन बड़ा बराबर नीचे वाला छोटा पॉन बड़ा, तीसरा। बस ये 3 चीजें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर है। इसे कहते हैं हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब तुम इसकी अंग्रेजी पढ़ लो। क्या बोला जा रहा है? अगर एक लाइन ड्रॉन है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन, किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन अगर ड्रॉ करी है इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, ये लाइन जो है 2 साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, बाकी 2 साइड्स को ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। Then the other two sides हैं, they are divided in the same ratio। same ratio में डिवाइड होंगे। तो ये दोनों साइड सेम रेशियो में आ गए, मतलब छोटा पॉन छोटा बराबर छोटा पॉन छोटा। देखो ना, रेशियो में डिवाइड हो गए। ये लिखा हुआ है यहाँ पे अंग्रेजी में। अरे क्लियर है, इसका प्रूफ आता है आपके एग्जाम में। पहले हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम इसका प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन को कर लो, जल्दी से क्वेश्चन को करो। ये आपका सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है। ये वही फोटो है जो सीबीएसई का पेपर था उसकी। ठीक है, मेरे पास वो पेपर था, मैंने उस पेपर की फोटो ली और यहाँ पे लगाई। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। जल्दी इसको ट्राई करो, जल्दी इसको ट्राई करो। दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस कर देंगे। क्यों कर देंगे भैया? क्यों कर देंगे? क्वेश्चन में गिवन है DE पैरेलल टू BC। हमें दिया हुआ है ये DE जो है ये BC के पैरेलल है। एकदम से दिमाग की घंटी बजी। किसी साइड के पैरेलल लाइन, किसी साइड के पैरेलल लाइन, किसी साइड के पैरेलल लाइन। जैसे ही हमें देखो वो भी समझना है, ऐसे मत कर देना अल्लाह भैया x अपॉन में x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 5 सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दी। पेपर में प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है मेरी जान, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। अगर प्रेजेंटेशन नहीं करी, इसे बताया नहीं क्या करा है, 0 नंबर है, सीधा 0 नंबर है। ऐसे लिखना है क्वेश्चन में, ऐसे लिखना है आंसर को कि जैसे एक 5वीं क्लास का बच्चा होगा जिसको तुम समझा रहे हो। उस टीचर को कुछ नहीं पता। अब हम आखिरी मैराथन में आ गए। पूरे साल हमने जैसे पढ़ा, पूरे साल हमने जल्दी में करा। मैं तुम्हें प्रेजेंटेशन भी सिखाऊंगा। बोला था ना मैंने आखिरी के टाइम पे तो हर एक चीज वो बताऊंगा जो एग्जाम के लिए जरूरी है। 100 बटा 100 आने ना, 100 बटा 100 आने में 1-2 नंबर यही कट जाते हैं। तो इसलिए हमें कैसे लिखना है? बहुत प्यार से लिखना है, बहुत अच्छे से लिखना है। क्या गिवन कि DE is parallel to BC, then by basic proportionality theorem we can say AD upon में DB is equals to AE upon में EC। इस तरह से फिर AD की वैल्यू क्या है? AD की वैल्यू है x अपॉन में DB क्या है? x प्लस 1 बराबर होगा AE क्या है? x प्लस 3 अपॉन में EC क्या है? x प्लस 5। अरे समझे बंधु क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे क्या? x प्लस 5 इज इक्वल्स टू x प्लस 3 इनटू x प्लस 1। अरे समझ गए क्या बंधु? जी आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंदर मल्टीप्लाई करें x इनटू x इज x स्क्वायर, x इनटू 5 इज 5x इज इक्वल्स टू इसको कैसे करते हैं? पहले x को उठाओ पूरे से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 3 को उठाओ पूरे से मल्टीप्लाई। आता है ना दो ब्रैकेट को करना। x को पहले पूरे से मल्टीप्लाई करें। x इनटू x इज x स्क्वायर, x इनटू प्लस 1 इज प्लस x, प्लस 3 इनटू x इज प्लस 3x, प्लस 3 इनटू 1 इज प्लस 3। क्या हम x स्क्वायर काट पा रहे हैं? बिल्कुल काट पा रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया 5x बराबर आ गया 3 प्लस 1 इज 4x प्लस 3। ये इधर ले जाए तो 5x माइनस 4x बराबर आ गया 3। यहाँ से आ गया x की वैल्यू 3। क्या सभी बच्चों की x की वैल्यू 3 आ रही है? आ गया तुम्हें बीपीटी। यही है पूरी बीपीटी में, यही करना है हमें। छोटा पॉन छोटा बराबर छोटा, यही करना है पूरी बीपीटी में। अरे समझे बंधु, समझ गए बंधु। ठीक है जी, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ABCD you have 4 options in your screen। 4 options आपके पास हैं। जल्दी से मैं आपके लिए यहाँ पे पोल भी डाल रहा हूँ। जल्दी से
आपके पास टाइम है आपके पास टाइम है आपके पास टाइम है मात्र 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 अरे कहाँ से आता था वो? हाँ, यहाँ से आता था। टाइमर यार टाइमर आ गया। आपके पास टाइम है अराउंड एक मिनट का आपके पास टाइम है अराउंड 1 मिनट का, आपको ये सॉल्व करना है। अरे ओ भाई साहब, अब इधर हाँ, 1 मिनट का 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करो। मैं पानी लेके आता हूँ। हो गया क्या हो गया क्या? हो गया क्या हो गया क्या? हो गया क्या हो गया क्या? हो गया ना हो गया ना? क्या करना है हमें सिंपल। क्वेश्चन ने बोला है क्वेश्चन ने बोला है कि अगर DE पैरेलल टू BC है। दिमाग में घंटी बजी। DE पैरेलल टू BC एक साइड के पैरेलल लाइन है। तो हम कहेंगे अच्छा पैरेलल लाइन के केस में तो हम बीपीटी लगाते हैं। बीपीटी क्या कहता है? छोटा अपॉन छोटा। पहला केस। दूसरा केस ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा। नीचे वाला छोटा छोटा। इनमें से कोई दिख रहा है? कुछ चेक कर लेते हैं। देखो AD अपॉन AB मतलब ऊपर वाला बड़ा अपॉन ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा बराबर होना चाहिए AE अपॉन AC के। क्या AE अपॉन AC है? नहीं, ये हट गया। AD अपॉन AB ऊपर वाला छोटा अपॉन बड़ा। तो इस साइड होना चाहिए AE अपॉन AC दिया। बहुत बढ़िया।